एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि ध्यान से पहले क्या तैयारी करें। ध्यान से पहले तैयारी नहीं कर पाने की वजह से मैं ध्यान तो कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यह प्रश्न है इनका। ध्यान के लिए कोई रोड मैप की जरूरत नहीं होती। ध्यान पहले करना होता है, उसके बाद सब कुछ पीछे पीछे चला आता है। बुद्ध कहते थे कि जब बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी के पहिए बैल के पीछे पीछे चलते हैं। यानी सुख पीछे पीछे सुख को लेकर आता है, ध्यान पीछे पीछे आनंद और शांति को लेकर आता है। इसलिए पहले अभ्यास करना होगा, पहले ध्यान करना होगा। किसी भी प्रकार की अनावश्यक तैयारी ध्यान में मदद नहीं करती। एक आदमी सोचे कि वह अब बिल्कुल नहीं खाएगा, एक आदमी सोचे कि अब उसने कसाई वस्त्र पहन लिए हैं, गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं, काले वस्त्र पहन लिए हैं, अब वो ध्यानी हो जाएगा। कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसने अब सर मुड़ा लिया है या उसने अब जटाएं रख ली हैं, अब उसका ध्यान लग जाएगा। कोई व्यक्ति यह सोचे कि अब उसने घर बार छोड़ दिया है, अब उसका ध्यान लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। पहले छोड़ना नहीं होता, पहले करना होता है। धीरे धीरे पीछे सब कुछ छूट जाता है। वह सब छूट जाता है जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं, जिसकी जरूरत नहीं। ध्यान के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान के लिए कम से कम खाना आवश्यक है। ध्यान के लिए एकांत आवश्यक है। ध्यान के लिए लोगों का जमघट नहीं चाहिए। ध्यान के लिए अपना आनंद चाहिए, अपना एकांत चाहिए, अपने मन की शांति चाहिए। यह सब ध्यान करके आती है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि वह पहले मन की शांति पाकर रहेगा, उसके बाद ध्यान करेगा, उसके बाद ध्यान करने की आवश्यकता थोड़ी होती है। सिर्फ मूलभूत चीजें जो ध्यान के लिए जरूरी हैं, उन पर विचार करना, उन पर चलना, उनको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। वह बुद्ध ने हमें पहले ही बता दी। भगवान ने हमें पंचशील के नियम दिए। अब हम यह सोचें अगर कि पहले प्राणी हिंसा करना छोड़ेंगे और फिर ध्यान करेंगे, प्राणी हिंसा करना कैसे छोड़ेंगे? ध्यान करते करते प्राणी हिंसा स्वयं ही छूट जाएगी। जैसे जैसे मन शांत होगा, जैसे जैसे मन में व्यग्रता खत्म होगी, जैसे जैसे मन से तृष्णा चली जाएगी, वैसे वैसे प्राणी हिंसा चली जाएगी। तृष्णा से, राग से, इच्छाओं से प्राणी हिंसा जुड़ी हुई है। प्राणी हिंसा हम क्यों करते हैं? कोई तृष्णा है, कोई शौक है, कोई स्वाद है, तभी तो प्राणी हिंसा होती है। ध्यान करते करते स्वाद चला जाता है। ध्यान करते करते आदमी मिनिमम में आ जाता है। तो इन 5 बातों का, पंचशील के नियमों का जीवन में उतारना आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि चोरी क्यों नहीं करनी। लेकिन अगर हम यह सोचें कि पहले चोरी करना बंद करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे, तो चोरी करना कैसे बंद होगी? मन का स्वभाव उस तरह से अगर बना है जहां पर हम
चोरी करना सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि किसी आदमी के सामान को चुरा लेना। चोरी करना तो बहुत विस्तृत है। चोरी करना तो एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बात है। सिर्फ इतना ही नहीं कि किसी आदमी का सामान चुरा लिया, किसी की पेन चुरा ली। हम रास्ते में चलते चलते बहुत कुछ करते हैं। मिथ्याचरण सिर्फ इतना ही थोड़ी है, किसी को हमने सीधे झूठ बोल धोखा दे दिया, उसके साथ झूठ बोल दिया, उसके साथ हमने धोखा कर दिया। मिथ्याचरण पल पल से जुड़ा हुआ है। विचारों में कितना मिथ्याचरण होता है, विचारों में कितनी धोखाधड़ी होती है, वह सब किसी दिन सामने आ जाती है, कर्म का रूप ले लेती है। इसलिए पंचशील के नियम और ध्यान, जैसे जैसे ध्यान करते चले जाएंगे, पंचशील के नियम जीवन में उतरते चले जाएंगे। ध्यान आवश्यक है, ध्यान पहले करना है। पंचशील के नियमों को साथ में रखकर ध्यान करना है। लेकिन ध्यान की अनिवार्यता है, खाली पंचशील के नियमों से ध्यान घटित नहीं होगा। अगर हम सोचें कि हम प्राणी हिंसा नहीं करते, अब हमारा ध्यान घटित हो जाना चाहिए। हम मिथ्याचरण नहीं करते, हमारा ध्यान घटित हो जाना चाहिए। सिर्फ मिथ्याचरण से ध्यान नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ प्राणी हिंसा से ध्यान नहीं जुड़ा हुआ है। यह तो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं जिनसे मनुष्य अपने को नियंत्रित कर लेता है, अपने को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। लेकिन असली नियंत्रण तो ध्यान से आएगा। सिर्फ प्राणी हिंसा करने से, नहीं करने से ध्यान नहीं लगेगा। सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि प्राणी हिंसा से ध्यान जुड़ा है, सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि हम व्यभिचार नहीं करते, इससे ध्यान जुड़ा हुआ है। ध्यान तो हमारी पूरी चेतना से जुड़ा हुआ है। ध्यान तो हमारे पूरे जीवन के कार्यकलाप से जुड़ा हुआ है। ध्यान तो हमारे पूरे विचारों से जुड़ा हुआ है। ध्यान तो हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किस तरह से अपने कृत्यों को करते हैं, रोजमर्रा के कामों को हम कैसे करते हैं, इन सब में ध्यान जुड़ा हुआ है। एक आदमी नहाने जाता है, आधा अधूरा नहा कर आ जाता है, वहीं सारा पानी इधर उधर करके आ जाता है। अपने कपड़े आधे धोए, आधे नहीं धोए, आधा साबुन ही लगाए, वैसे ही आ जाता है। ये क्या है? ये ध्यान की कमी है। अब कोई कहे कि मैं पहले इस आदत को ठीक करूंगा फिर ध्यान करूंगा। आदत ठीक कैसे होगी? आदत के लिए भी तो ध्यान डालना होगा। अब ध्यान कहां से आएगा? तो आवश्यक है ध्यान। जितनी ध्यान में गहराई आती चली जाएगी, जितना ध्यान में मन लगेगा, जितना ध्यान हमारे अंदर घटित होगा, वैसे वैसे हमारे पूरे जीवन की क्रियाएं बदलने लगेंगी। अनावश्यक सब गिर जाएगा, सारे पत्ते झड़ जाएंगे। वह अनावश्यक अपने आप छूट जाएगा। फिर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत थोड़ी होगी, अपने को याद दिलाने की जरूरत भी नहीं होगी कि मुझे प्राणी हिंसा नहीं करनी है। किसी प्राणी को देखकर हिंसा का भाव भी मन में नहीं आएगा। अपने को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं होगी। जो आदमी मांस नहीं खाता, क्या उसको याद दिलाने की जरूरत होती कि मैं मांस नहीं खाता हूं? उसके सामने लोग खाते रहें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपने को तैयार थोड़ी करता है, मजबूत थोड़ी करता है। वो पहले यह थोड़ी करता है कि थोड़ा ध्यान कर लूं ताकि मैं जो है बच जाऊं मांस खाने से। नहीं, सिगरेट पीने से, शराब पीने से कोई व्यक्ति अपने को, ऐसा थोड़ी है कि वो अपने को बचा बचा कर भागता है।
दुनिया उसके सामने सिगरेट पी रही है, रास्ते में चलते चलते लोग पी रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो धुएं से जरूर बचता होगा कि कहीं धुआं उसके मुंह के अंदर ना चला जाए, इतना जरूर करता होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो अब सिगरेट को देखकर भाग रहा है, आंखें बंद कर रहा है। कोई जरूरत ही नहीं है उसको। उसके जहन में ध्यान चला गया है। जब ध्यान जहन में हो तो क्या उसको अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है कि मुझे मिथ्याचरण नहीं करना है? उसके विचार में, उसकी सोच में ही बदलाव आ गया। जब सोच ही बदल गई, जब विचार ही बदल गए, तो तुम उसे दुनिया की किसी भी ऐसी जगह में डाल दो जहां मिथ्या और झूठ का सहारा लिया जाता है, वो वहां भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो उसके जीवन से चला गया। शुरुआत हमें ध्यान से करनी होगी। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आनंद में चले जाएंगे। हमें किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे की, आडंबर की, कुरीतियों की, रीति रिवाज की, धोखाधड़ी की, हिंसा की, व्यभिचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आप सोचते हो कि किसी साधक को जो ध्यान में रस ले रहा है, उसको कोई किसी भी प्रकार के व्यभिचार की जरूरत है? व्यभिचार उसके जीवन से अब स्वतः ही चला गया है। अब उसको पंचशील के नियमों को रटने की जरूरत नहीं है। रटने से थोड़ी होता है। अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि क्या पंचशील के नियम थोपने होते हैं? नहीं, पंचशील के नियम थोपने नहीं होते। पंचशील के नियम हमें यह बताते हैं कि जैसे जैसे ध्यान घटेगा, यह व्यर्थ की चीजें जो संसार में उलझाती हैं, फंसाती हैं, भवबंधन का कारण बनती हैं, जिससे मनुष्य दुर्गति कर लेता है, अपनी कर्मों के जंजाल, कर्मों के बवंडर में फंस जाता है और फिर भोगता है, इन सब से बच जाता है। लेकिन थोपने से थोड़ी होगा। किसी को पंचशील के नियम थोपे जाएं और वो आदमी अंदर ही अंदर घुट रहा हो कि कहां, किस जेल में मैं फंस गया हूं, कौन सी जगह में आ गया हूं कि मेरे अंदर गुलामी आ गई है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मांस नहीं खा सकता, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं सिगरेट शराब नहीं पी सकता, मैं स्वतंत्र नहीं। देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को गलत आदतें लग जाती है। उसके बाद उन्हें लगता है कि घर में रहना, घर उनको काटता है, फिर वो घर से भागना चाहते जल्दी से जल्दी। उनको लगता है कि जितनी देर वो घर से बाहर रहेंगे उतना वो मजा करते हैं। घर में रहते ही फिर उनको बंदिश हो जाती। माँ कहती है पढ़ो, बाप कहता है तुमने क्या किया पूरे दिन। बस माँ बाप से उनको फिर बड़ी ही बेआरामी होने लगती है, फिर वो घर से दूर रहना चाहते। लेकिन कोई बच्चा जिसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन न हो, किसी भी प्रकार की बुरी आदतें न हो, जो पढ़ने में पूरा ध्यान लगाता हो, जो माँ बाप का कहना मानता हो, क्या उसको घर से ऐसा लगता है कि वो घर में उसको कोई गुलामी या घर में उसको कोई परतंत्रता महसूस हो रही है, उसे घर से भागना चाहिए? उसे पता है उसे सब कुछ मिल रहा है। उसे पता है कि वो एक ओबीडियंट चाइल्ड है। इसी तरह से जब हम शरण लेते हैं, शरण का अर्थ क्या है? यह बच्चा अगर यह कहे कि माँ बाप के अलावा, उसके अंदर यह विचार गहरे में अंदर बैठ जाए कि माँ बाप के अलावा कोई और सहारा होता नहीं। माँ बाप से जिद करके भी चीज मांगी जा सकती है, लेकिन क्या दुनिया में किसी और से हम उतनी ऑथोरिटी से, उतनी जिद से, उतने अपनेपन से कोई चीज मांग सकते? भगवान हमने देखा नहीं जिससे हम कहें कि दो, मुझे ये जरूरत है, वो देगा नहीं। इसलिए भगवान पर हमारा विश्वास भी इसी तरह का होता है।
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब बुद्ध की तुम शरण ले लेते हो तो तुम्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमने शरण ले ली, जिम्मेवारी बुद्ध की हो गई। लेकिन बुद्ध तो सर्वे सर्वा हैं। बुद्ध को हम इसीलिए तो भगवत स्वरूप कहते हैं, क्योंकि बुद्ध हमें इस भवबंधन से ही मुक्त कर देते, हमें वह देते हैं जो बुद्ध ने राहुल से कहा, अपने बेटे से राहुल से कहा। बेटे को सिखाया था माँ ने कि मांग, क्या जायदाद छोड़कर गए हैं, ये तेरे लिए क्या वसीयत है। राहुल क्या जानता था, छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का। उसने सारीपुत्र से कहा कि मैं अपने बाप की वसीयत पाना चाहता हूं, मैं हकदार हूं। कहते हैं कि सारीपुत्र ने बुद्ध से कहा कि राहुल यह मांग कर रहा है। बुद्ध ने राहुल से कहा कि मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मेरे पास संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं तुझे दे सकता हूं। हां, मैं तुझे वह दे सकता हूं जो तुझे इस संसार से, इस सांसारिक बंधन से ही मुक्त कर देगा। मेरे पास वो हीरे जवाहरात हैं, मेरे पास वह अमृत रूपी हीरा है। लेकिन सांसारिक हीरे जवाहरात, सांसारिक आभूषण, सांसारिक सोना चांदी, संपत्तियां मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुझे बहुबंधन में नहीं डाल सकता। मैं तो बहुबंधन से आजाद करने के लिए हूं, और बहुबंधन से आजाद करने के लिए मैं तुझे वह वस्तु दे सकता हूं जिसके बाद फिर मौत नहीं होती। अमृतस्य पुत्र, वह अमृत तत्व, अगर वह चाहिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह भिक्षा पात्र है, इससे ही सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं शरण। बुद्ध की शरण जिसने ली उसको सब कुछ मिल जाता है। इस भवबंधन में हमारे फंसने का क्या कारण है? हम यहाँ सब कुछ चाहते हैं, वह चाहते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा। पूरे सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास जो सुख का कारण है इस संसार में, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं समझते। बुद्ध कहते हैं बुद्ध की शरण लो और तुम वह पालोगे जिसके बाद फिर न जन्म होता, न मृत्यु होती, न कोई दुख होता। लेकिन ध्यान परम आवश्यक है। ध्यान के बिना हम कुछ भी करें, हम रीति रिवाज छोड़ दें, हम कुरीतियां छोड़ दें, हम आडंबर छोड़ दें, हम दिखावा छोड़ दें, हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम मिथ्याचरण छोड़ दें, हम प्राणी हिंसा छोड़ दें, लेकिन हम ध्यान न करें, हम कहें कि हम तो पंचशील का पालन करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते, तो फिर हम इस भवबंधन से मुक्त नहीं होंगे। भवबंधन से मुक्त होने के लिए मन की स्थिरता जरूरी है। इसीलिए तो ध्यान की शुरुआत आनापान सती से कराई जाती है। आनापान सती मन को स्थिर करने में मदद करता है, मन को रोकने में मदद करता है। सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है आनापान सती से। और कोई यह सोचे कि वह तो सोचा समझा ही है, वह तो पंचशील के नियमों का पालन करता है, वह तो बुद्ध के सभी निर्देशों का पालन करता है, लेकिन वह ध्यान नहीं करता, तो उसकी बेहोशी टूटेगी। अगर ऐसा होता तो बुद्ध क्यों कहते तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यह मूल मंत्र है। फिर क्या जरूरत है बुद्ध को आंख बंद करे हुए? हम बुद्ध की प्रतिमाओं को देखते हैं, हम बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हैं। बुद्ध बार बार दोहराते हैं, बार बार उन वाक्यों को दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वही सार है जीवन का। इसलिए कहते हैं कि बिना अभ्यास के तो नहीं होगा। और जितना हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे उतने ही अनुपात में यह संसार छूटता चला जाएगा, स्वतः ही छूट जाएगा।
किसी को दावा करने की जरूरत नहीं कि अब हम पंचशील के नियमों का पालन करते हैं। किसी को दावा करने की जरूरत नहीं है कि अब हम मिथ्याचरण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हम कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं। कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, वो ध्यान के बाद स्वतः ही हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता और सोचता है कि वो इन शॉर्टकट को अपने जीवन में उतार लेगा तो इससे उसके अंदर परम शांति घटित हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता। और ध्यान के बिना पंचशील के नियमों का पालन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक व्यभिचार नहीं रुकेगा, जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक प्राणी हिंसा नहीं रुकेगी, जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक तृष्णा नहीं रुकेगी, जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक मिथ्याचरण नहीं रुकेगा, जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक किसी न किसी प्रकार की आदत, किसी न किसी प्रकार का नशा हम करते ही रहेंगे। भोग विलास भी तो नशा है। किसी आदमी को मैथुनचर्या की आदत हो जाती है, व्यभिचार की आदत हो जाती है, नशा ही है। फिर वो दुनिया भर में जाएगा, उसकी निगाहें भोग विलास को खोजती, सब नशा है। ध्यान मन को स्थिरता देता है। ध्यान से ही हम इस भवबंधन से, इसकी जकड़ से, इन विकारों से, अपने इन निवरणों से मुक्त होते हैं। बिना ध्यान के हम संशय से मुक्त नहीं होते। कोई कहे कि मैं बिना डाउट के जीवन जी रहा हूं, मैं ध्यान नहीं करता, मैं पंचशील के नियमों का पालन करता हूं, लेकिन अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। क्या हो पाएगा? हर पल तो हम गलती करते हैं, हर पल हम कृत्य करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर अपने को कोसते हैं, फिर अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने ज्ञान को कोसते हैं, या दूसरे को ज़्यादा ज्ञानी और अपने को कम ज्ञानी मानते हैं। यह भी तो कोसना ही तो है। कहीं ना कहीं वो कमी अंदर खल ही रही है, किसी न किसी प्रकार की कमी, कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी बॉडी पावरफुल नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो उस एडवोकेट को है जो सुप्रीम कोर्ट में लीड कर रहा है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो उस प्रोफेसर को है जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो उस आर्टिस्ट को है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो उस प्लेयर को है। कहीं ना कहीं आदमी अपने को तुलना करता रहता है और फिर कोसते रहता है, पश्चाताप करता रहता है, उसको तरह तरह की फीलिंग आने लगती है। ये सब क्या है? ये बिना ध्यान का कारण है। ध्यान से ही ये सब जाएगा। और अगर ध्यान नहीं होगा तो पंचशील के नियम, जिनको आज हम सोच रहे हैं कि हमने अपने ऊपर थोपे भी नहीं है लेकिन हम नहीं पालन करते, किसी न किसी दिन वो पंचशील के नियम टूट जाएंगे। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। ध्यान से ही पंचशील के नियम भी बने रहेंगे, ध्यान से ही परम शांति भी घटित होगी, ध्यान से ही तृष्णा से मुक्ति होगी, और ध्यान से ही भवबंधन से मुक्ति होगी, और ध्यान के बाद ही हम पूरी शरण ले पाएंगे। शरण तो हम ले लेते हैं शुरू में ही, बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन असली शरण हम कब लेते हैं? जब ध्यान घटित होता है, उसके बाद पता चलता है कि हमने क्या शरण ली। तब पता चलता है कि बुद्ध कौन है, तब पता चलता है कि हम क्यों उन्हें भगवान कहते हैं। ध्यान परम आवश्यक है।